हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CL क्लासेस में। तो दोस्तों, ये चैप्टर 2 का पार्ट 3 है और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। जो बेस्ट टाइम है मेजर करने का वो कैसे होगा, ये हम करेंगे मूवमेंट अर्थ के मूवमेंट से, मून से और प्लैनेट से। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे। जैसे कि सन हर दिन राइज होता है और हर दिन सेट होता है नेचुरल तरीके से। यह बेस्ट टाइम होता है। इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। जो लोकल टाइम होता है वो रिकॉग्नाइज्ड होता है, जो कि शैडो होती है सन की, उससे, जो कि सबसे ज़्यादा शॉर्ट होता है नून में और लॉन्ग होता है, लॉन्गेस्ट होता है जब सनराइज और सन सेट होता है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वैन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच, तो प्राइम मेरिडियन होती है ग्रीनविच की, हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। जब हाईएस्ट पॉइंट होता है उसका स्काई पे, उस टाइम पे सारी प्लेसेस जो मेरिडियन में होती हैं वो मिड डे और नून होता है। एज द अर्थ रोटेट्स, जैसे कि हमें पता है अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। जैसे कि वी ऑल नो कि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट में, तो जो भी प्लेसेस होती हैं ग्रीनविच के ईस्ट में, तो उनसे क्या होता है, ग्रीनविच जो टाइम है अहेड, आगे की तरफ होता है, एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड, और जो भी वेस्ट में होती हैं वो पीछे होता है। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो जो हम इनका जो डिफरेंस है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। जैसे कि हमें पता है कि 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री का रोटेट करती है, जिसका मतलब है कि वो 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है, और 1 डिग्री इन 4 मिनट, और 1 डिग्री 4 मिनट में। 10 वैन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, तो जब 12 नून हो रहा होगा ग्रीनविच पे, उस समय पे 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी, ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे 15 इंटू 4। जैसे कि हमें पता है 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री इन 4 मिनट, 1 डिग्री होता है 4 मिनट में, तो 15 डिग्री को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60 मिनट, दैट मीन्स 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, विच मीन्स 1 PM। ईस्ट साइड जो रहेंगे वो आगे की तरफ रहेंगे उनका टाइम, और जो वेस्ट साइड रहेंगे वो पीछे चलेगा, विच मीन्स 1 PM। बट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड। जैसे कि हमने पहला पढ़ा, ये पीछे रहेगा 1 घंटे ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर। इट विल बी 11 AM। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिड नाइट when it is 12 noon at Greenwich. At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. When it is midday, the time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. चलिए, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो ग्रीनविच टाइम ईस्ट और वेस्ट का टाइमिंग है वो क्यों डिफरेंस है 1 आवर से। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा, व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्यों है हमारा। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर। देखिए, जो लोकल टाइम है प्लेस का वो डिफरेंट मेरिडियन पे डिफरेंट है। जैसे कि it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. ओके, मतलब कि जो ट्रेन्स हैं जैसे कि बहुत सारे लॉन्गिट्यूड से क्रॉस होती हैं,
तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनके टाइम टेबल को प्रिपेयर करना। तो इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम और द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम। तो इनके बीच में जो 1 घंटा 45 मिनट का क्या है डिफरेंस है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। In India, the longitude of 80 to 1/2 degree east, that means 82 degree 30 east, is treated as the standard meridian. जो स्टैंडर्ड इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो 82 डिग्री एंड 82.5 डिग्री ईस्ट। जो लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो फुल फॉर्म इज IST इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि है 82.5 डिग्री ईस्ट। चलिए अब आगे हम देखते हैं। सॉरी गाइस। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, उसको हम देखते हैं। कबीर लिव इन अ विलेज टाउन नियर भोपाल। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। कबीर जो है, जो कि एक स्मॉल टाउन नियर भोपाल में रहता है, उसने अपने फ्रेंड्स आलोक से बोला कि वो रात भर सो नहीं पाया। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन। क्योंकि जो दिन और रात का क्रिकेट मैच था इंडिया और इंग्लैंड का, वो स्टार्ट हो चुका था 2 बजे लंदन में। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में वो कब स्टार्ट हुआ था, 7:30 PM शाम को, एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो इससे हम डिफरेंस निकाल सकते हैं कि इंडिया और जो इंग्लैंड के बीच में जो डिफरेंस है टाइम का, वो कितना है। ईजिली हमें पता चल रहा है 5 hour 30 minute का। India located east of Greenwich at 82 degree 30 east is 5 hour and 30 minutes ahead of GMT. So it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in London. Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. फॉर एग्ज़ाम्पल इन रशिया का देखते हैं। देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम है 11। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन, वन ऑफ टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच। जो अर्थ है वो 24 टाइम जोन में डिवाइडेड है। ईच जोन 10 कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो हर जोन कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करता है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो दोस्तों हमारा ये जो चैप्टर 2 है ये फिनिश हो चुका है ज्योग्राफी का। इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स NCERT क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी, वो आप देख लीजिएगा। और इसके बाद हम हमारा चैप्टर 3 शुरू करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जो भी आपकी सजेशन है कि मैं और अच्छे तरीके से किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि मैं और कौन कौन से वेज़ यूज़ कर सकती हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।